ऐसे का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है 2023 का ऐसे था, बॉयज विल बी बॉयज। अच्छा, जिस तरह प्रेसी में मैं आप लोगों को बताता होता हूँ कि प्रेसी करते हुए उसकी पैराग्राफ की बिगिनिंग एंडिंग पढ़ें पहले, और कॉम्प्रिहेंशन में मैं गुजारिश करता होता हूँ आपसे कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ा करें। तो ऐसे में मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश ये करता होता हूँ कि क्वेश्चंस बनाया करें। अब हम इस टॉपिक के बारे में सोच लेते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे दिमाग में आते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि बॉयज विल बी बॉयज, इज दिस फ्रेज प्रेजिंग बॉयज? जी, क्या जवाब है आपका? No, sir, this is not praising boys. अच्छा, बॉयज विल बी बॉयज, क्या इसका ये मतलब है कि डू द बॉयज नॉट ग्रो ओल्ड? लड़के लड़के ही रहेंगे, इसका मतलब है कि लड़के कभी बूढ़े नहीं होंगे, ये मतलब है? नहीं सर, मेरा ख्याल है इसका ये नहीं नहीं मतलब नहीं है कि नहीं वो नहीं अपनी नहीं, ना ना हरकतों ना, को। अभी बताएं मत, अभी सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दें। अच्छा, तो इसका ये मतलब भी नहीं हो सकता कि डू द बॉयज नॉट ग्रो ओल्ड, लड़के जो है वो बूढ़े नहीं होते? अच्छा, कहीं ये मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का कोई कंपैरिजन तो नहीं किया जा रहा? तो इस बारे में बात तो नहीं हो रही कहीं? अच्छा, कहीं यहाँ बॉयज विल बी बॉयज की सेंस सैटरिकल तो नहीं है? कहीं ये तंजन तो नहीं कहा जा रहा? अच्छा, कहीं बॉयज विल बी बॉयज का मतलब ये तो नहीं है कि जो मेल डोमिनेंस है विल कंटिन्यू, कहीं ये मतलब तो नहीं है इसका? क्या आता है हुजूर आपके जहन में? ये कोई मेरे कोई चार पांच सवाल है। ఉండే మీటింగ్ ఉంది పోయి పుస్తకం లేవా నేను सिद्धू, आप ना बेटे माइक ऑफ करो। ओके सर कौन बोल रही है अच्छा, अगला मेरा सवाल है कि कहीं यहाँ जेंडर रोल्स की तो बात नहीं हो रही? कहीं यहाँ ये तो मतलब नहीं है बॉयज विल बी बॉयज का कि वट एवर द बॉयज डू इज एक्सेप्टेड एंड जस्टिफाइड? अब इन सात सवालों के मुतालिक आप जरा मुझसे बात कीजिएगा। अब मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्या ये लड़कों की प्रेज में कहा गया है बॉयज विल बी बॉयज?
मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि क्या बॉयज विल बी बॉयज का मतलब है कि ये कभी बूढ़े नहीं होते लड़के? वो कहते हैं ना, मर्द ते घोड़ा कभी बुढ़े नहीं होते। बॉयज विल बी बॉयज। तीसरा, क्या यहाँ इस टॉपिक में बॉयज विल बी बॉयज में कहीं मेल और फीमेल जेंडर के बीच में जो झगड़े शुरू से चलते आ रहे हैं, कहीं वो तो नहीं छुपे हुए इन तीन सवालों में से? अच्छा, और चौथा भी मिला लेते हैं, क्या इस इज द टोन ऑफ द फ्रेज theatrical? इन चार सवालों में से बताओ, आप किसी एक से एग्री करते हो या कोई आपको एक भला लगता है? जी सर, ये फोर्थ वन थोड़ी रेलेवेंट लग रही है। फोर्थ वन रेलेवेंट लग रहा है, ठीक है। फोर्थ को कर देते हैं हम रेड। और मेल एंड फीमेल जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू से लेके अब तक चला आ रहा है, लगता है कि कोई इस वाले क्वेश्चन का भी पार्ट, कोई ट्रेस इसमें मौजूद है। ऐसा ही है? अच्छा, पांचवें क्वेश्चंस के मुतालिक क्या ख्याल है? बॉयज विल बी बॉयज के अंदर कहीं ये तो नहीं छुपा हुआ कि, ये मैसेज तो नहीं छुपा हुआ कि जो मेल डोमिनेंस है उसको तुम लोग खत्म नहीं कर सकते, जितनी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट चला लो, मेल डोमिनेंस परसिस्ट्स एंड स्टिल परसिस्टिंग। ये पांचवा क्वेश्चन भी कुछ रेलिवेंट लगता है। इज दिस टॉपिक अबाउट जेंडर रोल्स? कहीं ये जेंडर रोल्स के मुतालिक तो टॉपिक नहीं है, उसके तो ट्रेसेस नहीं है इसके अंदर? रेलेवेंट है ये। ये भी रेलिवेंट है, ठीक है। अच्छा, सातवां, वट एवर द बॉयज डू इज एक्सेप्टेड एंड जस्टिफाइड। यस सोसाइटी में ऐसा होता है हमारे यहाँ? सर, यही तो पेट्रियार्कियल सोसाइटी, हाँ। ये तो बिल्कुल जस्टिफाई है। चले जी, चले जी। अच्छा, तो क्या अब मैं ये कह सकता हूं इसमें कि हमने कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं? स्टीरियोटाइप्स का मतलब आप लोगों को पता है? अगर किसी को पता है तो मुझसे शेयर करें। सर रिवायती कल्चरल जो चल रहा होता है माशरती तौर पे जिस तरह। हम्म। कोई और वजाहत करे इसकी, किसी को है इसकी समझ, स्टीरियोटाइप क्या है? सर, एक स्टिग्मा सा होता है जो कि कनेक्टेड होता है किसी पर्टिकुलर उसके साथ, कॉन्सेप्ट के हम्म। साथ। तो जेंडर के साथ एक स्टिग्मा जो कनेक्टेड है। हम्म। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलो आप मुझे ये बताओ, टीचर जो है, एक टीचर, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए? हाँ या ना? ऑब्वियसली सर, होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, टीचर जो है उसको सिंप्लीफायर और एक्सप्लेनर भी होना चाहिए? यस सर। ठीक हो गया, यस सर, होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा। अच्छा, टीचर जो है आपका वो बड़ा अच्छा, उसके पास नॉलेज भी है, आपका जो टीचर है वो बातों को सिंप्लीफाई भी करता है, एक्सप्लेन भी करता है, तो वो एक स्टीरियोटिपिकल टीचर है।
यानी जैसे ही हमारे जहन में टीचर का लफ्ज आता है तो फौरन हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि अ टीचर शुड बी एरोडाइट, शुड बी लर्नेड, शुड बी फ्रेंडली, should also have the qualities of a psychiatrist, and a teacher should be a simplifier, an explainer. तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि कुछ फप्पे हैं जो कि हम टीचर के ऊपर लगा देते हैं, और टीचर को ऐसा होना भी चाहिए स्टीरियोटिपिकली। अच्छा, अच्छा, अब आपका जो टीचर है वो एक बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग, लर्नेड, सोबर, बिनाइन पर्सनैलिटी है, साथ में बहुत अच्छा डांसर भी है वो, ये बात कबूल है आपको? सर स्टीरियोटिपिकली कबूल नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स जो हैं उनको मॉडेस्ट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, मुंह खोल के ना हंसे, शर्मीली भी हों, मुअद्दब भी हों, ओबीडियंट। जनरली गर्ल्स के बारे में यही सोचा जाता है। तो हम किसी मशरकी स्टीरियोटिपिकल गर्ल की जब बात करते हैं तो हमने उसके ऊपर कुछ ठप्पे लगा दिए हुए हैं कि एक अच्छी लड़की मॉडेस्ट होती है, मुंह खोल के नहीं हंसती, बाहया होती है, शाई भी सब होती है, सब में से सबमिसिव होती है, कंप्रोमाइजिंग भी होती है। तो ये एक स्टीरियोटिपिकल गर्ल है ईस्ट की। लेकिन अगर कोई लड़के लड़की टॉकेटिव है बहुत ज्यादा, तो हम कहते हैं कि देखो कितनी लंबी जुबान है इसकी, फौरन बोलते हैं कितनी लंबी जुबान है इसकी। क्यों? क्योंकि हमने जो लड़कियों के ऊपर एक ठप्पे लगा दिए हुए हैं, सोसाइटल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, सोशल, वो जो हमने दीवारें खड़ी कर दी हुई हैं, जैसे ही वो उस दीवार से बाहर निकलती है तो हम कहते हैं कि देखो जी ये कैसी लड़की है, इसकी तो जुबान ही नहीं रुकती। इसी तरह हमने लड़कों के इर्द गिर्द भी दीवारें खड़ी की हुई हैं। वो दीवारें कौन कौन सी हैं? खबरदार अगर पब्लिकली रोया तो, लड़के रोते हैं, शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म कर, लड़का होके रोता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। मतलब ही शुड बी जस्ट लाइक अ स्टोन और स्टैचू, स्पेशली इन द पब्लिक। जिस तरह सर लैंग्वेज पे जेंडर हम कहते हैं बी अ मैन, चाहे लड़की हाँ, है कोई। बी अ मैन। Yes. सो इफ अ बॉय वीप्स और शेड टीयर्स पब्लिकली, ही इज ह्यूमिलिएटेड। क्योंकि हमने स्टीरियोटिपिकली उसके ऊपर, तो स्टीरियोटाइप जो है ना वो असल में दीवारें होती हैं। स्टीरियोटाइप जो है ना वो असल में वो स्पेसिफिक इडियोसिंक्रेसीज और क्वालिटीज हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच कर देते हैं और हम उसे टिपिकल एग्जांपल बना देते हैं उसकी। मतलब एन आइडियल टीचर, उसके अंदर ये क्वालिटीज, एन आइडियल मदर, उसके अंदर ये क्वालिटी, स्टीरियोटिपिकल मदर, यानी कि यहाँ मशरकी माँ के सर के ऊपर जो है ना वो दुपट्टा बंधा होना चाहिए, हाथ में झाड़ू होना चाहिए, एक बेबी उसने जो है ना उठाया होना चाहिए, झाड़ू छोड़ के फिर वो उसके हाथ में बेलन डोई होनी चाहिए, तो वो स्टीरियोटिपिकल मदर है। जरा सा कोई इस नॉर्म से डेविएट कर गई बेचारी तो मारी गई। बच्चों का ध्यान नहीं रखती, बच्चों की परवाह नहीं करती, बाहर घूमती है। तो स्टीरियोटाइप्स असल में हम उन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को कहते हैं, उन स्पेसिफिक स्टम्प्स को कहते हैं जो हम किसी खास ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देते हैं, और उन्हीं एग्जांपल्स, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स और उन्हीं स्टम्प्स के थ्रू उनको पहचानते हैं।
So stereotype is a lens through which we want to observe the world. इसी तरीके से बेटे, इसी तरीके से हम सोशल एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं फिर। तो बॉयज विल बी बॉयज असल में एक बहस है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल जेंडर, द स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मेल जेंडर एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। यानी कि अगर हम लड़के जो हैं, अगर हम लड़के कुछ भी करते हैं, whatever they do, Justified. whatever they do, yes, you're right, whatever they do, we accept it and justify it only by saying that they are the boys. भाई लड़के तो ऐसे ही होते हैं, और बड़े खुश होके कहते हैं सारा दिन हमारा फिरता है, मुंडा है ना, लड़का है ना, अच्छा भैया फिरते हैं हमारा, बस क्या किया जाए अब इनका। So we accept even the abnormal and harmful। सर और इवन मारते भी है ना किसी को, एग्रेशन दिखाते हैं तो भी कहते हैं शेर का बच्चा है, शेर है, जी, बहादुर है। बहादुर है, बहादुर है। देखें, अब ये वो स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने जोड़े हुए हैं लड़कों के लिए। अब अगर हम एनालिसिस करें इस टॉपिक का, बॉयज विल बी बॉयज की, तो बड़ी कहानी सुनाता है कि ये जो मेल जेंडर है, वट एवर दे डू, they have such a social, cultural, traditional structure around them that justifies their every logical, rational or irrational or illogical doings. So they are doing this because they are male, because they belong to a specific gender. तो बॉयज विल बी बॉयज के पीछे तो बड़ी कहानी छुपी हुई है। अब जब ये आप कॉन्सेप्ट्स जोड़ देते हो, जैसे अभी इन बेटी ने कहा कि वो अग्रेशन दिखाते हैं, बदतमीजी करते हैं, इवन दे स्वीयर एंड अब्यूज, तो लड़के गाले मुंडे गाला देना ही नहीं। सो इट इज क्वाइट नॉर्मल फॉर अ बॉय टू अब्यूज और टू बुली अदर्स। आपने कहा था जनरली बात करनी है सर, ये तो एक्सेप्शन होती है मतलब, और हर तरह के हर क्लास में होते हैं लोग, हर जेंडर में। अच्छा, हर जेंडर में ऐसे कहां से लोग मिलते हैं जी? कितनी लड़कियां आपने गंदी गालियां देते हुए देख के सुनी है? अच्छा, स्टैटिस्टिकल डाटा हम ऐसा सर करते मैं हैं ये कि, नहीं अब मेरी बात सुन ले पहले। स्टैटिस्टिकल डाटा, हम स्टैटिस्टिकल डाटा ले लेते हैं, अभी आपस में बैठ के हम इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं, हम इन्हीं की राय ले लेते हैं कि पब्लिकली गंदी गालियां कितने आपने बॉयज को देते सुना है और कितने गर्ल्स को देते सुना है? चलें बताएं, बॉयज ही देते हैं सर। अभी वोटिंग कर लो ना। सर सरेआम लड़के ही देते हैं, और वैसे भी लड़के ही देते हैं, चाहे मीडिया पे दे रही हैं जैसे भी, बहुत कम गर्ल्स। तो मैंने एक एग्जांपल अभी दी है, सिंगल एग्जांपल। तो लिहाजा अगर आप कहते हो कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो भाई ये चीज, ये होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट हर जगह पे नहीं चलता। सो अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, तो बहस किस चीज की फिर? अगर बॉयज में भी ऐसा है और गर्ल्स में भी ऐसा है, मेल डोमिनेंस भी है तो फीमेल डोमिनेंस भी है, तो फिर झगड़ा किस चीज का? हरासमेंट जो लड़कियों को देखने को मिलती है सोसाइटी में, अकेली बाहर भेज नहीं सकते हम, लड़कों के तो ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, क्या लड़कों को भी ऐसा है? पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, वर्क प्लेसेस के ऊपर, we are afraid of sending our sisters and mothers and other female family members। क्या लड़कों के साथ भी ऐसा ही है? और ये हमारे यहाँ नहीं, यूरोप में भी ऐसा ही है। फिर हम बात करते हैं जस्टिफाई करने की। जस्टिफाई कर लें, बैलेंस अभी बना दें, तकड़ी रख लेते हैं, तराजू रख लेते हैं, दोनों तरफ बातें रखते जाते हैं। वायलेंस की जब भी बात होती है, तो वायलेंस में जब जेंडर बेस्ड वायलेंस का जिक्र होता है, उसका स्टैटिस्टिकल डाटा देख लें। नूर मुकद्दम केस तो अब सामने आया ना, कि गर्दन उतार के उसकी साइड पे कर दी गई। कितनी खवातीन ने गर्दन उतारी है मर्दों की और उनको वो लुढ़कता हुआ फेंका है।
रेप केसेस को उठा लें, किन के साथ हुए हैं? अगर आप कहते हैं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह के ऊपर होते हैं, और अगर जरा सी बात कर दी जाए कि अगर खवातीन के साथ ज्यादती हुई है, तो फिर वही हमारी जो क्या नाम है, मेल ईगोइज्म को ठेस पहुंच जाती है। स्टिंकिंग मैस्कुलिनिटी जो है हमारी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिनिटी तो हमारी छोटी छोटी बात कर डैमेज हो जाती है ना। इवन योर सिस्टर रेजेस हर वॉइस इन फ्रंट ऑफ यू, यू फील स्लाइट। जवाब दें, अभी इस चीज का स्टैटिस्टिकल डाटा ले लें और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ताकि हम थोड़ा सा अनबायस्ड होके स्टिंकिंग मैस्कुलिनिटी से बाहर निकल के कुछ सोच सकें, इस टॉपिक के ऊपर कुछ लिख सकें। मैं क्वेश्चंस को दोहरा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का शिकार कौन होता है? ऑब्वियसली फीमेल्स। ऑब्वियसली नहीं, मुझे रियलिस्टिकली बताएं, जो आपके पास, जो आपने खबरों में देखा, जो अखबारों में पढ़ा, जो मीडिया में छपा, उस तरह से बताएं। सर ऑब्जेक्ट सर इसमें ये भी तो आ सकता है ना कि मेल्स का जो डोमिनेंसी है, उसका बिहेवियर है, वो बायोलॉजिकली जस्टिफाई किया जाता है कि ये तो इनहेरिटेड है, क्योंकि उसके हॉर्मोन्स की अगर बात की जाए, लाइक टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल हाई है तो उसमें एग्रेशन होगी, और ये तो उसका एक इनहेरिटेड मसला है, इसको क्या कर सकते हैं। हम्म अच्छा। एक मेल जा रहा है साइकिल पे और दूसरा उधर है प्राडो से, और प्राडो वाले ने, लैंड क्रूजर वाले ने की है ज्यादती। अब जो साइकिल से उतरा है जो मेल है, उसकी मैस्कुलिनिटी किधर है? उसकी एग्रेशन किधर है? वो एग्रेशन घर में जाके अपनी बीवी को मार के ही पूरी करनी है ना उसने। अगर ये उसके जीन्स के अंदर एग्रेशन मौजूद है, तो फिर ये एग्रेशन जो है ये रिलेटिव क्यों है? अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के नीचे 1.1 में दूंगा कॉन्टेक्स्ट, तमहीद बांधूंगा थोड़ी सी। 1.2 पे मैं लिखूंगा थीसिस स्टेटमेंट, और थीसिस स्टेटमेंट के नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखी भी जा सकती है, कोई हिंट भी दिया जा सकता है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, पहला पॉइंट। दूसरी जो मेरी हेडिंग है, उसमें मैं पहले एक्सकवेट करूंगा, डिगिंग द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज। पहले तो इस फ्रेज के ऊपर मुझे कुछ क्रिटिकल कमेंट्री चाहिए। 2.1 में इसका दूंगा, सोसाइटल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। वो कौन से सोसाइटल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं और उसके साथ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सपेक्टेशंस जोड़ देते हैं। 2.2 पे मैं लिखूंगा, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपैरिजन हाँ एक्सपेक्टेशन। जी ठीक है,
justification of harmful behavior based on gender। कि ये जो बॉयज विल बी बॉयज का ये जो टॉपिक है, ये जो फ्रेज है, ये जस्टिफाई कर रहा है कि स्पेसिफिक जेंडर का जो बिहेवियर हार्मफुल भी हो तो भी वो जस्टिफाइड है, बिकॉज दैट इंडिविजुअल बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक जेंडर। टू पॉइंट थ्री में लिख सकता हूं, बॉयज विल बी बॉयज ये एक डिजायर को भी शो करता है, डिजायर फॉर पावर एंड कंट्रोल। अच्छा, ये जो टॉपिक है बॉयज विल बी बॉयज, ये खुद भी तो एक स्टीरियोटिपिकल टॉपिक है, टॉपिक भी तो स्टीरियोटाइप है, क्या कहते हो? मेरी बात समझ लग रही है आपको? ये टॉपिक जो है ये सिंबॉलिकली अपने अंदर कई कॉन्सेप्ट समोए हुए हैं ना। जी सर। तो जो इस टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं जरा उसको देखते हैं कि बॉयज विल बी बॉयज उस कॉन्सेप्ट को तो रिप्रेजेंट, उस कॉन्सेप्ट को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसके अंदर डिजायर फॉर पावर कंट्रोल है। अच्छा, 2.4 में 2.4 में मैं ये एक्सप्लोर करूंगा कि इनसिक्योरिटी एंड फियर, बॉयज विल बी बॉयज में के पावर डायनामिक्स में एक हिडन इनसिक्योरिटी और फियर भी तो इन्वॉल्व है। इनसिक्योरिटी क्या कि हमारी पावर डायनामिक्स को कोई चैलेंज ना करे, और फियरफुल ये कि हमारी पावर डायनामिक्स जो है उसको कोई हिलाए मत। टू पॉइंट फाइव में ये भी तो कह सकते हैं पेट्रियार्कल माइंडसेट। हाँ जी, जेंडर बेस्ड वायलेंस भी तो इन्वॉल्व है इसमें, बॉयज विल बी बॉयज में। ये जो आप डोमेस्टिक वायलेंस कहते हो वो भी तो इन्वॉल्व है इसमें। जेंडर बेस्ड वायलेंस, कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड कल्चर। बॉयज विल बी बॉयज में मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं ना, देखो मैंने जो इसका मेन कॉन्सेप्ट दिया, मेन टॉपिक दिया, वो मैंने कहा है डिगिंग द फ्रेज या इंटरप्रेटिंग द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज। तो इस बॉयज विल बी बॉयज में जो जो कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं जरा मैं उनको तो खोलूं पहले। 2.6 में सोशलाइजेशन एंड अपब्रिंगिंग, सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग, हाँ सही कह रहे हो आप, एक्सक्यूजिंग एक्सक्यूजिंग अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, हाँ ठीक है सही है। सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग का भी तो अमल दखल है, बिल्कुल ठीक है। 2.7 में ये शामिल करता हूं जो इस बेटी ने बताया। 2.7 मेरा प्लान है इसको बाद में ऐड करते हैं। अच्छा, हाँ जी, मिसोजिनिस्ट बिहेवियर ऑफ मेन, ठीक है, 2.7 ये ऐड करता हूं। मिसोजिनिस्ट बिहेवियर ऑफ मेन। देखो बेटा, टॉपिक को ना उसके उसकी नेचर के मुताबिक एक्सप्लोर करते होते हैं। अब ये चार लफ्ज सारे हैं बॉयज विल बी बॉयज,
तो अब ये टॉपिक डिमांड कर रहा है कि इसके अंदर जो इसकी इम्प्लीकेशंस है पहले तो उसको खोला जाए। एक्सपोजिटरी राइटिंग की ये की कॉन्सेप्ट है। तो ये 7 एक पॉइंट्स हमने इसको एक्सप्लोर करने के अंदर हमने लगाए। डिगिंग द फ्रेज या एक्सप्लोरिंग द फ्रेज कर देना यहाँ, या इंटरप्रेटिंग द फ्रेज, इन्फरिंग द फ्रेज, इम्प्लीकेशन ऑफ द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज, ऐसे कर देना। पहले तो इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं जो कि डिमांड करते हैं कि पहले उन टॉपिक्स को खोला जाए, तो पहले आप उन टॉपिक को इंटरप्रेट किया कीजिए। अच्छा, तीसरा जो मेन पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो बॉयज विल बी बॉयज का फ्रेज है, द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज, द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज strengthens gender stereotypes। इसके अब अगले हेडिंग सोचते हैं 3.1। अब मैं वो जो उस बेटी ने बात की थी, अब मैं वो लिखता हूं कि ये जो फ्रेज है, ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप का जो सॉरी, ये जो बॉयज विल बी बॉयज का जो फ्रेज है, ये किस तरह ताकतवर बना रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। नॉर्मलाइजिंग एंड एक्सक्यूजिंग, अब एक्सक्यूजिंग लिखा था मैंने, नॉर्मलाइजिंग भी ऐड कर दिया साथ। नॉर्मलाइजिंग हार्मफुल बिहेवियर। 3.1। 3.2। 3.2 में अब हम केस इन पॉइंट में हम लिख सकते हैं नूर मुकद्दम मर्डर। 3.3 लिमिटिंग इंडिविजुअलिटी। सर इसमें ऑनर किलिंग का भी लिख सकते हैं, उसमें कंदील बलोच का केस। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, या इसे या एक मिनट ठहरो, इसको हम कॉन्सिक्वेंसेज में क्यों ना डालें, ठहरे, ये ले, इन यस दोनों सर, के इधर स्टीरियोटाइप्स का ही जिक्र कर लेते हैं। इधर स्टीरियोटाइप्स का जिक्र करते हैं। इनको हम, अगला मेरा जो प्लान था वो ये था कि किस तरह बॉयज विल बी बॉयज स्ट्रेंथन करता है स्टीरियोटाइप्स को, और फिर अगला मेरा जहन था कि अगर जब ये स्टीरियोटाइप्स स्ट्रेंथन हो जाते हैं तो फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकलते हैं। चौथा मेरा पॉइंट ये था जहन में। अच्छा, लिमिटाइजिंग इंडिविजुअलिटी। अच्छा, अब जब आप किसी पे ठप्पा लगा देते हो, खास कंडीशंस और स्पेसिफिकेशंस लगा देते हो, जोड़ देते हो इंडिविजुअल्स के साथ, तो इनकी इंडिविजुअलिटी मर जाती है। बिल फर्ज मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़के को पेंटिंग का शौक है तो उसे ये कहा जाएगा कि ये क्या तूने लड़कियों वाले काम शुरू किए हुए हैं, पेंटिंग भी कोई करने का कोई तुक बनता है। यानी हमने जेंडर स्पेसिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया हुआ है, और इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टीरियोटाइप्स जोड़ दिए हुए हैं कि उसमें जो इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं लड़कों और लड़कियों की दोनों को मार दिया गया है। तो इसलिए एक पॉइंट यहां पर लिखा, लिमिटिंग इंडिविजुअलिटी। सर इसमें ये भी एक पॉइंट लिखते हैं, लैंग्वेज इज जेंडर्ड। सर ये भी तो स्टीरियोटाइप है ना। ठीक है, ये भी स्टीरियोटाइप है, बिल्कुल ठीक है। 3.3 लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, 3.4 परपेचुएटिंग परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी। अच्छा,
चौथा जो पॉइंट मेन बन सकता है, अब पहले अच्छा देखो, अब तरतीब के साथ देखो मेन हेडिंग्स इसके। मेन हेडिंग्स क्या के पहला था डिगिंग द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज, दूसरा तीसरा था द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज स्ट्रेंथन्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब जब जेंडर स्टीरियोटाइप्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इससे फैक्टर्स का पॉइंट नहीं ऐड कर सकते कि कौन से फैक्टर्स हैं, लाइक पेरेंटिंग, उसके अलावा स्कूल, मीडिया, रोल ऑफ मीडिया, ये चीजें डोमिनेंस शो करती हैं, पेरेंट्स का रोल है उसका अपब्रिंगिंग में चाइल्ड की। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐड कर देना, मीडिया, पेरेंटिंग, बिल्कुल। मेरे जहन में था कि जब मैं एड्रेस करूँ ना, क्योंकि अब कॉन्सिक्वेंसेस देने के बाद फिर हमने इसको एड्रेसल भी करना है ना इसका। ठहरो एक मिनट, इसको मैं हटाता हूँ जरा। पहले एक दफा मेन में इसकी इसकी सादा सादा सी ना कार्टोग्राफी बना लें एक। मेन हेडिंग्स लिख लें पहले, एक मिनट। अच्छा जी, डिगिंग द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज, द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज, ये अच्छा रेपिटेशन आ रही है, देखा? ये शुरू ही हम यहां से करते हैं इसे। बॉयज विल बी बॉयज स्ट्रेंथन जेंडर स्टीरियोटाइप्स, consequences of biased gender stereotypes। पांचवा हम इसका बना लेते हैं addressal, RESSL, addressal to the addressal to the concepts like boys will be boys। पांच मेन हेडिंग्स है बेटे। तो पहले हम उसको इंट्रोडक्शन देने के बाद उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह ये जो टॉपिक है, ये जो फ्रेज है बॉयज विल बी बॉयज का, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को स्ट्रेंथन करता है, और उस स्ट्रेंथनिंग के फिर कॉन्सिक्वेंसेस, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। और फिर हम इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जेंडर बॉयज विल बी बॉयज जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट्स नहीं आना चाहिए, नॉर्म्स करते हैं इधर, एड्रेसल टू द नॉर्म्स लाइक, क्या कहते हो? सिर्फ फ्रेज ही कर दी, हाँ फ्रेज। अच्छा, इन पांच हेडिंग्स में कुछ आपने ऐड या डिलीट करवाना है तो बता दें, क्योंकि पांच मेन हेडिंग्स हैं, इसके फिर एक ही दफा सब हेडिंग्स बनाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि पहले के में गुजारिश मेरी ये थी कि पहले के हमारे सब हेडिंग्स को 7 बने थे, तो लिहाजा अब एक दफा बना के देख लेते हैं, फिर उसके अंदर जो है ना वो कमी बेशी कर लेंगे। अब इंट्रोडक्शन के नीचे हमारे आ गए ये दो मेन पॉइंट्स, एक कॉन्टेक्स्ट का और दूसरा थीसिस स्टेटमेंट का। अच्छा, नंबर 2 के नीचे फिर हमारे आ गए 7 पॉइंट्स जो हमने लिखे थे। Societal and cultural influences, justification of harmful behavior based on gender, desire for power and control, insecurity and fear, gender-based violence, a confluence of male-dominated society and culture, socialization and upbringing, misogynist behavior of men। 7 पॉइंट्स हमारे आ गए, digging the phrase boys will be boys।
यानी इसमें हमने इस फ्रेज को ही एक्सप्लेन किया है, उसी के डिफरेंट डायमेंशंस देखे हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है ना वो जुड़े हुए हैं इसके साथ। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में ये किस तरह स्ट्रेंथन करता है इस किस्म के जो स्टीरियोटाइप्स हैं। तो पहला पॉइंट आ गया कि नॉर्मलाइज भी करता है, एक्सक्यूज भी करता है हार्मफुल बिहेवियर को। अच्छा, लिमिटाइजिंग इंडिविजुअलिटी, और पर लैंग्वेज बायस डिस्क्रिमिनेशन, और परपेचुएटिंग इन इक्वालिटी। और कोई इसके अंदर ऐड डिलीट करवाना तो बताओ। अच्छा जी, अब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो निकलते हैं हम उसकी बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं। अब मैं पहले जो दिमाग में आ रहा है मैं लिखता जाता हूँ, फिर आप उसके अंदर एडिशन वगैरह करवाना। डोमेस्टिक वायलेंस लिखा है हमने ऊपर। अच्छा, वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, पहला नतीजा ये निकलता है इसका। इसमें केस इन पॉइंट हम देंगे नूर मुकद्दम ब्रूटल मर्डर। अच्छा, 4.2 ये जो अभी सुहेल बता रहे थे, ऑनर किलिंग। और इसमें हम केस इन पॉइंट देंगे कंदील या किंदील था, कंदील बलोच। कंदील ठीक है। बलोच। अच्छा, इवन 4.2। सर मीडिया ने भी रिप्रेजेंट किया, इस पे ड्रामा भी बना हुआ है बागी। अच्छा, सर वो सारी स्टोरी उसी की है, कंदील बलोच की, एंड पे उसका भी मर्डर हो जाता है। मीडिया रिप्रोडक्शन, मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मर्डर टू अ प्ले। चले, अच्छा A एक, cousin married for the sake of property. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक केस इन पॉइंट और था जो अभी मुझे मैसेज किया है, ये रिपोर्ट किसकी थी भला? HRCP की। HRCP रिपोर्ट, ये राबिया ने मुझे भेजा है अभी। 90% women in Pakistan faced domestic violence in their lifetime। 4.2। अब आए 4.3 पे। सर इसमें हेरेसमेंट की भी तो बात कर सकते हैं, हाँ, अब रेप बात की। करते हैं उसकी हरासमेंट वगैरह की। 4.3 देखें अगर आप। सर इसमें बच्ची जैनब का जो मर्डर हुआ वो भी हम्म रेप, सॉरी, और इसके अलावा मोटरवे पे जो हेरेसमेंट हुआ था, हादसा हुआ था। हम्म बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम जेंडर सेग्रीगेशन के थ्रू लेके जाएंगे इस बात को। जेंडर सेग्रीगेशन जो है वो इस तरह फिर करूँ। अच्छा, हमारा मेन पॉइंट इसके अंदर चल रहा है कॉन्सिक्वेंसेज इसके। कॉन्सिक्वेंसेज में मेरी हम्बल ओपिनियन है कि डायरेक्ट हम हरासमेंट और रेप का ना लिखें यहाँ पे। सर यही लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, इसमें केस इन पॉइंट जैनब, रेप्स एंड मर्डर। रेप केस। रेप केस है, मर्डर भी है इसका ये। रेप एंड मर्डर सर। हाँ। अच्छा, फिर वो कौन सा था वो उसका जो मोटर वाला केस था? सर वो भी हमारे साथ वाले 3-4, लेकिन वो एड्रेस का नॉमिनेट नहीं किया गया था, सिर्फ उसको सियालकोट गुजरावाला सियालकोट मोटरवे केस कहा गया। सियालकोट गुजरावाला। ठीक हो गया। अच्छा, 4.4 impact on education and career choices, 4.5 under representation in leadership roles, 4.6 सर इसके साथ इनहेरिटेंस भी कर दें अंडर रिप्रेजेंटेशन के साथ। under representation and इन लीडरशिप प्रॉपर्टी जो नहीं दी जाती, मतलब कि वो बहनों का हिस्सा रख लिया जाता है। बेटा जरा लिख के मुझे भेजिएगा, आपकी आवाज जो है ना वो हो रही है डिस्टॉर्शन। लीडरशिप रोल के लिए उनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर रीबटल देते हैं, एक मिनट, एक मिनट, मैसेज जिसने, अच्छा प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस में, ठीक है ठीक है ठीक है। 4.5 deprivation in property and inheritance। सिर्फ पॉलिटिक्स में भी तो आ सकते वो यहाँ पर लीडरशिप रोल्स में आ गया ना। हैं। यस सर, वही नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स। 4.7 में in equitable treatment in workplaces, 4.8 में सर स्टडी में भी, टेक्निकल स्टडी जो है स्पेशली उसमें भी। discrimination in education and profession, 8 हो गए। सर ये बहुत ज्यादा नहीं। अब फिर इसे इसे रिव्यू कर लेंगे ना एक दफा, अब तो मिलके ठीक जो आ है रहा है जहन के अंदर तो लिख लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब करना है एड्रेस इसको। अब ये सारा कुछ तो हो गया, अब एड्रेसल इसका कैसे किया जाए? सर इसमें मीडिया का भी रोल हो सकता है, पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, हम्म कि वो मेल की डोमिनेंसी और उसकी एग्रेशन शो करने की बजाय अच्छा दिखाए, पॉजिटिव साइड दिखाए। हम्म सबसे पहले तो प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि बॉयज विल बी बॉयज, ये इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी चेक भी तो है ना, कि बॉयज आर नॉट अकाउंटेबल वट एवर दे डू और लेस अकाउंटेबल। 5.2 discouraging toxic masculinity, 5.3
सर ये जो आपने फर्स्ट पॉइंट जिसमें अकाउंटेबिलिटी की बात की है, तो हम अगर लॉज का जिक्र करें कि अच्छे लॉज होने चाहिए, तो वो इसी में आएंगे ना कि बिल्कुल लॉज बिल्कुल 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 जैसे पाकिस्तान में है भी सही कुछ, जैसे कि हैरेसमेंट एक्ट है वर्क प्लेसेस पे वुमेन के लिए, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, वो मैं लिखता हूँ। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअलिटी, स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल से अगर हम बाहर निकल के देखें ना, तो ला बड़ी ही खूबसूरत एक रेंज ऑफ क्वालिटी सामने आती हैं, बॉयज की भी और गर्ल्स की भी। तो जब हम इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज कर देंगे। अच्छा, तुम लोगों को एक और बात बताऊं, ये एक एक मिनट ठहरे, मैं इस पे नेट पे देखता हूँ, समिट हुई है पिछले सितंबर में, वुमेन लीडरशिप समिट 2023। ये मैं तुम लोगों को बड़े लिंक भेजता हूँ, इसे जरा मैं देखना। ये मैंने आप लोगों को मैसेज में ना एक लिंक भेजा है। तो इस समिट के अंदर भी बड़ी अच्छी बातें की, और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी भी था कि औरतें अगर अपने कॉल से बाहर निकले ना, और ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप से बाहर निकले, तो दे कैन सर्व द कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मतलब बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि ह्यूमन कम्युनिटी, नस्ल तो एक ही है ना, पूरी नस्ल इंसानी। तो इसके लिए ये डिस्क्रिमिनेशन से दूर होके और स्टीरियोटिपिकल रोल से, और ये जो बॉयज विल बी बॉयज जैसे कॉन्सेप्ट से, इनसे दूर होके अगर खवातीन सर्व करना चाहें, तो बड़ी ही उनके लिए एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की उन्होंने बात की है। ये जो मैंने इसको पढ़ा था, इसके बारे में अभी मुझे मुकम्मल याद नहीं है, आप लोग इसे देख लेना कि इसका एजेंडा क्या था, इसके अंदर कौन कौन से रेजोल्यूशन हुए हैं। और ये हुई जो है, ये भी हुई है मिडिल ईस्ट वुमेन लीडर्स समिट और अवार्ड्स 2023। ये 24-25 अक्टूबर को हुआ है 2023 का। तो ये मिडिल ईस्ट में, मतलब मिडिल ईस्ट वुमेन लीडर्स की बात हुई है इसके अंदर। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये। अच्छा, 5.4, अब यहाँ हम करते हैं चेंजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर रोल्स। तो जो जेंडर रोल्स के कॉन्सेप्ट है, अगर उसको भी चेंज कर दिया जाए, तो मदरहुड जो है वो फादर के अंदर भी तो हो सकती है। और पेट्रियार्की को खत्म कर देंगे। हाँ, नहीं, पेट्रियार्की तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना। हम मदर और मदरहुड को इकट्ठा जोड़ते हैं, तो मदरहुड इज अ क्वालिटी। यस सर। तो ये जो है, बाप भी बड़े बेहतरीन वालदा साबित होते हैं। सिर्फ वही है कि जेंडर रोल से अगर बाहर निकल के देखें, तो वो जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं उनसे बाहर निकल के देखें, तो और ऐसा है भी। मतलब बिल्कुल। बाप की जो मोहब्बत बेटी के साथ है, वो बेतहाशा, वो लामहदूद किस्म की होती है। और दूसरे कॉन्सेप्ट में देखें तो हम कहते हैं कि तकिया मुसी है, वो तो बच्चों को पाल रहा है, शर्म नहीं आती इसे। अच्छा, चेंजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर रोल्स, इसमें ना आप लोग लिख लीजिएगा ये जो समिट का रेफरेंस आपको नजर आता है, तो ब्रेकिंग, नहीं, तो वो तो वही आ गया ना, ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स का। सर इसमें सोसाइटी और कल्चर का माइंडसेट चेंज करें, जो ये बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा हम चैलेंजिंग बाइनरी थिंकिंग। बाइनरी ऑपोजिशन भी तो कहा जाता है ना, कि मर्द और औरत हैं तो एक दूसरे की जिद, लेकिन एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, फॉर द ओनली फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो बाइनरी ऑपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी रीथिंक करना चाहिए। 5.6, सेलिब्रेटिंग सेलिब्रेटिंग वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, अब आप यहाँ पर 5.8, 5.7, अब जो आप बात कर रहे थे, मीडिया रोल ऑफ मीडिया इसके अंदर आ सकता है। अच्छा, 5.8, सर एजुकेशन का रोल हो सकता है, एजुकेशन में इसके लिए एक अलग तालीम देनी चाहिए जेंडर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक एक और, सब्जेक्ट लाइक एक ऐसा होना चाहिए जिसमें जेंडर रोल्स को डिफाइन किया और एजुकेशन जो है बड़ी हम्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती बिल्कुल ठीक है। एक और मेरे गुजारिश आ रही थी जहन के अंदर, ये हमें एक फ्लूइड
gender, the concept of fluid gender roles, fluid and flexible gender roles, कि जेंडर रोल्स का जो स्टीरियोटाइप्स है उसको हम फ्लेक्सिबल और अगर फ्लूइड बनाने की तरफ जाए तो बात बन सकती है। एक दफा लिख लें फिर छांटी करवा देना इसकी बेटा, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज का हमने जिक्र किया है पहले, लैंग्वेज का जिक्र किया है। अच्छा, लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी चेंजेस। सर वो अकाउंटेबिलिटी में भी है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी एक डिफरेंट चीज है बेटे, लेजिस्लेशन एक डिफरेंट चीज है। जैसे लिहाजा पॉलिसी की बात करें ना तो वो भी तो अकाउंटेबिलिटी में है, वो ठीक वही है बात फिर, है। चलो ठीक है फिर इसको पहले ले जाएंगे, इसको पहले ले जाते हैं। 5.10 इसे ना तुम इसे तुम एवरेज करवा देना, इसमें चीजें रिमूव करवा देना। एक सिर्फ मैं चंद एक चीजें और हैं तो वो मैं गुजारिश कर दूं। टर्म जेंडर स्पेक्ट्रम, इंट्रोड्यूसिंग जेंडर स्पेक्ट्रम। अच्छा, जेंडर स्पेक्ट्रम जानते हो? अच्छा, प्रिज्म जानते हो? ये जो बैंड ऑफ कलर्स होता है स्पेक्ट्रम, जी सर। हाँ, उसके अंदर से जब एक व्हाइट लाइट गुजारी जाती है तो बैंड निकलता है लाइट्स का पूरा। इसी तरह जेंडर स्पेक्ट्रम का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के ना, अगर हम सिर्फ फादर को उस प्रिज्म से गुजारें तो एक बैंड ऑफ कलर्स हमारे सामने आता है कि फादर एज अ फ्रेंड, फादर एज अ कॉन्फिडेंट, फादर एज एन एम्बलम ऑफ लव, फादर एज अ पार्टनर ऑफ बिजनेस, फादर फादर एज अ रूममेट, फादर। इसी तरह मदर का आता है, मदर को प्रिज्म में से गुजारें तो मदर एज अ टीचर, मदर एज अ गाइड, एंड मदर एज अ सिंबल ऑफ करेज। इसी तरह हर जेंडर रोल को अगर हम प्रिज्म में से गुजारे तो जेंडर स्पेक्ट्रम निकलता है। तो यानी फिर वही बात आ गई ना, ये वाला 5.10 पॉइंट और ये जो रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअलिटी वाला पॉइंट है, इसको इकट्ठा कर देते हैं एक मिनट, ठहरो। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअलिटी और यहां पर हम कर देते हैं इंट्रोड्यूसिंग जेंडर स्पेक्ट्रम, या इसको पहले ले जाते हैं 5.3। जेंडर स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम से गुजरेंगे तो फिर इंडिविजुअलिटी रिकॉग्नाइज होती है, डाइवर्सिटी वगैरह आती है। 5.6, 5.7, 5.8, 9 और 10। अच्छा, लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी चेंजेस, इसके अंदर फिर वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसीज, और हमारे यहाँ विमेन प्रोटेक्शन विमेन प्रोटेक्शन के जो सेंटर, वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। एक चीज और, एक मिनट, 5.11 इंटरसेक्शनैलिटी, ये इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी, ठीक है स्पेलिंग। अच्छा, इंटरसेक्शनैलिटी को जहां हमने लिखा था ना चैलेंजिंग बाइनरी थिंकिंग, इसके साथ अटैच करते हैं। यानी एक दूसरे की जिद कहने की बजाय अगर हम इंटरसेक्शनैलिटी की तरफ जाएं तो वो बहुत ही एक फ्रूटफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है। इंटरसेक्शनैलिटी से क्या मुराद है? कि जो रोल्स हैं, जेंडर रोल्स, वो ओवरलैप करते हैं और उनको अगर वो कोइंसाइड भी करते हैं, ओवरलैप भी करते हैं। जैसे फर्ज करें कि हमने फादर को एक स्पेसिफिक रोल के लिए पक्का कर दिया है तो वो और डिफरेंट रोल भी परफॉर्म कर सकता है मदर के, और टीचर जो है एक और रोल भी परफॉर्म कर सकता है काउंसलर के। तो इंटरसेक्शनैलिटी से ये मुराद है, इंटरसेक्ट मेल और फीमेल जेंडर करते हैं।
और जिस वजह से उनकी रोल की डाइवर्सिटी सामने आती है और उनकी इंडिविजुअलिटी भी सामने आती है और उनकी एफिशिएंसी, सोशल एंड फेमिलियल एंड नेशनल एंड कल्चरल एफिशिएंसी भी बढ़ती है अगर इनके रोल इंटरसेक्ट करें तो, कोइंसाइड करें तो, रिलेट करें तो, सिंक्रेटाइज करें तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। छठा पॉइंट हमारा हो जाएगा कंक्लूजन का। सर इसमें हम एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का। हम्म, ठीक है, सही है, बिल्कुल, क्यों नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप हम कर सकते हैं, बिल्कुल। हम पहले असल में ना एक प्रोफेशन का कर आए हुए हैं शुरू में, तो कहीं उसकी रेपुटेशन ना हो जाए। हमने यहाँ पर लिखा था, ये देखो, डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड प्रोफेशन, तो हम एक तरीके से ना जिक्र कर आए हुए हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? जी सर। ये हुजूर दास्तान है सारी। अब हमने किया क्या कि हमने पहले ना जो मेन मेन आउटलाइंस थी ना 5, पहले हमने वो लिखी, जिसको मैं बोलता हूँ कार्टोग्राफी। इसको मैं सबको ना अलहदा भी कर देता हूँ, ये हाईलाइट मैंने कर दिए सारे। अब ये 5 मेन चीजें हो गई। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेज या डिगिंग एक्सकवेशन ऑफ द, एक्सकवेशन लिख दो यहाँ पर, एक्सकवेशन ऑफ द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज या डिगिंग द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज। यानी इस बॉयज विल बी बॉयज के अंदर कौन कौन से वो स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं वो हमने देखने हैं। ठीक इसे है, हम कह सकते हैं डिकोडिंग द फ्रेज। हाँ, डिकोडिंग द फ्रेज, बिल्कुल, शाबाश शाबाश, ठीक है। डिगिंग, एक्सकवेशन, डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग, ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर यूज कर लेना। यानी कि ये क्योंकि छोटा एक टॉपिक है, छोटा टॉपिक जो है ना वो इंटरप्रिटेशन मांगता है अपनी, और ये फिर है भी सिंबॉलिक। ये कोई डायरेक्ट टॉपिक भी नहीं है, जैसे वो ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। भाई वो तो क्लियर कट एक टॉपिक दिया हुआ था ना, वॉइस विल बी वॉइस पे, तो ऊपर तो पहले तो हमें इसके डिफरेंट मीनिंग्स को हमने एक्सप्लोर करना है ना, कि इससे मुराद क्या है। तो वो हमने मीनिंग्स देखे कि इससे मुराद सोसाइटल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, इससे मुराद ये है कि जस्टिफिकेशन हम देते हैं हार्मफुल बिहेवियर की। फिर इससे मुराद ये भी हो सकता है कि जो मर्द के अंदर डिजायर है पावर और कंट्रोल की, फिर उनकी इनसिक्योरिटी और फियर भी आ सकता है। इससे रोल, इससे मुराद है जेंडर बेस्ड वायलेंस, और जो है वो सोसाइटल और कल्चरल कॉन्फ्लुएंस की वजह से होता है। अच्छा, फिर अब ब्रिंगिंग की वजह से भी ये कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। मिसोजिनस बिहेवियर भी रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेप्ट। फिर ये किस तरह जेंडर स्टीरियोटाइप को स्ट्रेंथन करता है, उसके लिए फिर हमने मिसालें दी इस तरीके से। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से निकलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आए ना जब हम, फिर हमने केस इन पॉइंट्स दिए ज्यादा से ज्यादा। कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर केस इन पॉइंट नूर मुकद्दम का, केस इन पॉइंट कंदील बलोच का, केस इन पॉइंट ये रिपोर्ट जो इसने बेटी ने बताई थी एचआरसीपी की, केस इन पॉइंट में जैनब केस दिया। फिर केस इन पॉइंट के अंदर हमने सियालकोट गुजरावाला मोटरवे केस दिया। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा कॉन्सिक्वेंसेज में फिर हमने कहा कि एजुकेशन और करियर चॉइसेस के ऊपर इसके बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। फिर ये लीडरशिप रोल में अंडर रिप्रेजेंटेशन रहती है खवातीन की। फिर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का जिक्र आता है। फिर इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ वर्क प्लेसेस का जिक्र आता है, या इसको हरासमेंट में कर दें जनरल, एक इस तरीके से दे दीजिएगा। डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन प्रोफेशन, इसका जिक्र आता है। फिर एड्रेसल करते हुए हमने 10-11 पॉइंट ये दिए कि इन इन तरीकों से ये जो माइंड सेट है बॉयज विल बी बॉयज का, इसको चेंज करके हम इस तरह से बनाएं कि जेंडर स्टीरियोटाइप से बाहर निकलें, और बाहर निकलने के बाद बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी जिस तरीके से हो रही है, ह्यूमन बीइंग की बेटरमेंट, बोथ मेल एंड फीमेल जो है उसकी बेटरमेंट किस तरीके से हो जाएगी, कि जब इंटरसेक्शनैलिटी होगी, जब इंडिविजुअलिटी होगी, जब हम जान छुड़ा लेंगे इन प्रोटोटिपिकल, इन स्टीरियोटिपिकल रोल से, तो हम बहुत ज्यादा एक्सेल कर पाएंगे नेशन, एज ए नेशन भी, एज एन इंडिविजुअल भी, और एज ए सोसाइटी भी, और एज ए कंट्री भी। ठीक है, ये जनाब इसकी आउटलाइन है। इस आउटलाइन पे अब आप लोग, नहीं आप ना लिखो अभी ऐसे, इस आउटलाइन पे मैं ऐसे लिख देता हूं आपको एक, अगली जो मैं आउटलाइंस बनाऊंगा उसके ऐसे फिर आपने लिखने होंगे। बल्कि अगली आउटलाइन में अब मैं मतलब ज्यादा स्पीकिंग एंड पे था, अगली आउटलाइंस के अंदर मैं लिसनिंग एंड पे रहूंगा कि फिर आप लोग क्या बनाते हो। अभी 2-3 आउटलाइंस मैं खुद बना लूं, उसके बाद आपका रोल जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, मेरा पैसिव हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये मैं आपको आज भेज देता हूं।
इस पे कल भी मुझसे बहस कर लेना आप लोग के सर ये नहीं ठीक लिखा या इसको यूं मर्ज किया जा सकता है, वो अच्छी टर्म्स देख लेना इसके अंदर, कोई पॉइंट अगर कोई मेन मिस हो रहा है तो वो देख लेना, ठीक है, वो मुझे कल बता देना। तो कल इसी तरीके से मैं कोई और टॉपिक उठाऊंगा किसी और फील्ड के ऊपर और उसके ऊपर बहस कर लेंगे, राइट? राइट सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ऐसे मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ पहले, फिर उस ऐसे के ऊपर भी कल बात कर लेंगे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा है मैंने इसका ना, मैंने एक रफ मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इसको मैंने अभी ट्रीट करना है इसको, ठीक है। तो कल इसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन में एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे कि ये इंट्रोडक्शन में हमने दिया क्या है, कि पहले हमने कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है, इसका कॉन्टेक्स्ट देने के बाद फिर हमने किसी स्टेटमेंट के ऊपर कैसे जाना है, किसी स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि वो कैसे डेवलप करनी है, और फिर कंक्लूजन के ऊपर बात कर लेंगे। कल पहले इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डिस्कस कर लेंगे, फिर अगली आउटलाइन लिखेंगे।